मैं हैरान हो गया। जब मकान तोड़ रहा था तो अंदर से मंदिर निकलने लगे। लोगों ने दीवारें बना करके मंदिर को एक घर बना दिया था, बेडरूम बना दिया था। सारी दीवारें जब तोड़ते गए तो सारे मंदिर और 200, 250 साल पुराने उत्तम प्रकार के आर्कियोलॉजिकल नमूने 40 मंदिर अंदर से मिलाए। आप विचार कीजिए, मेरे आने के पहले ये जो सांस्कृतिक मंत्रालय जिन्होंने चलाया होगा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्होंने चलाया होगा, वो कितने सोए हुए रहे होंगे, इसका एक जीता जागता नमूना है। अगर कहीं पर एक पत्थर हटाना है तो आर्कियोलॉजी वाले आकर के आपका गला दबोच लेंगे, लेकिन वहां भोले बाबा के परिसर में 40 मंदिर दबोच करके लोग बैठ गए थे। कोई 50 साल से दबोच के बैठा होगा, कोई 40 साल से दबोच के बैठा होगा, राजनेताओं ने आशीर्वाद दिया होगा। बताइए, बुराइयां जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए भाइयों? अब जिनका ये सब गया वो मोदी को प्यार करेगा क्या? मोदी का जयकार करेगा क्या? लेकिन मोदी ने अपने जयकार के लिए काम करना चाहिए कि भारत माता की जयकार के लिए काम करना चाहिए? मोदी के जयकार के लिए काम नहीं करता है, मोदी हिंदुस्तान के जयकार के लिए काम करता है। दोस्तों, अब इन मंदिरों को सहेजा जा रहा है, उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि उस पर किस तरह की राजनीति की गई। साथियों, राजनीति करने वाले ये वही लोग हैं जो देश के प्राचीन गौरव और आर्कियोलॉजी की मदद के सामने आए तथ्यों को नकारते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसी प्राचीन संपत्तियों की सुरक्षा और नियम कायदों तक की परवाह नहीं करते। आपको कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जब पहले की सरकारों ने अपने किसी राग दरबारी, नोएडा के भाइयों बहनों, ये बातें आपके काम की है, जरा मैं बताना चाहता हूं, सुननी है ना? आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। दरबारी अपने किसी चाटुकार को इनाम देने के लिए आर्कियोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण इमारतों के बगल में अपने बंगले बनाने, अपने फार्म हाउस बनाने की इजाजतें दे दी। आपको पता नहीं है ना, ऐसा होता था भाई। दिल्ली में ही ऐसे कितने मामले हैं। और मेरे मीडिया के साथी, जरा सूंघने निकल जाओगे, इधर उधर देखोगे, थोड़ी छानबीन करोगे तो सारा सच उभर करके बाहर आ जाएगा। आप दिखा पाओ न दिखा पाओ, छाप पाओ न छाप पाओ, वो अलग बात है, वो आपकी मजबूरी होगी, लेकिन ढूंढो तो सही, जानो तो सही, ये कौन राग दरबारी है जिनके लिए स्पेशल का व्यवस्था की गई। साथियों, जब पहले की सरकारों का ये रवैया था तो उनसे आर्कियोलॉजी जैसे गंभीर विषय को गंभीरता से लेने की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि दीनदयाल जी के विजन पर चलते हुए ये संस्थान हमारे अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपके परिसर में देश के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक विजन देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण भी आज करने का मुझे पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। साथियों, पहले की सरकारों ने
कैसे काम किया है ये आप भली भांति जानते हैं। स्थिति ये थी कि आधी आबादी के पास गैस कनेक्शन नहीं था, आधी आबादी के पास बैंक में खाता नहीं था, आधे से अधिक परिवारों के पास शौचालय नहीं था। ऐसी अनेक अधूरी और अपूर्ण व्यवस्थाएं बनाकर रखी गई थी। यही कारण है कि भारत उन देशों से पिछड़ गया जो हमारे ही साथ आजाद हुए थे या फिर जिन्होंने साथ ही विकास यात्रा शुरू की थी। भाई और बहनों, 2014 के बाद जब आपने दिल्ली में एक प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर दिया तो हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार में लेन देन वाली संस्कृति पर पूरी सख्ती से निपटा जा रहा है और योजनाओं को संपूर्णता के साथ सामान्य मानवी के हित में बनाया जा रहा है। और इसलिए आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है। हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है और ऐसे लोग इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। वो सुबह तय करते हैं, अगर तू 15 गाली देगा तो मैं मोदी को 16 गाली दूंगा। उनको लगता है गाली देने से वोट मिल जाता है। इतना ही नहीं, वे इतने हताश हो चुके हैं कि मोदी विरोध की जिद में वे देश का भी विरोध करने लग गए हैं। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत।